जय गुरुदेव। आज की हमारी जो कहानी है वो है गौतम बुद्ध की और उंगलीमाल की। हम आज ये जानेंगे कि किस तरीके से एक हिंसक प्राणी एक योगी के पास जब ओरे के पास जब जाता है तो किस तरीके से वो हिंसक प्राणी भी अहिंसा के पथ पर चल सकता है। कहानी दरअसल ऐसी है कि एक उंगलीमाल है जो बहुत ही हिंसक प्राणी होता है और जंगल के अंदर रहता है। जितने भी आसपास जो भी लोग उस जंगल से निकलते हैं, चाहे बच्चा हो, चाहे स्त्री हो, चाहे पुरुष हो, सबको मार देता है वो, और उंगली काट के उनकी वो अपने गले में पहन लेता है। इसलिए उसका नाम उंगलीमाल पड़ गया। आसपास के गांव के लोग बहुत खौफ में रहते हैं। एक दिन गौतम बुद्ध उसी जंगल से निकल रहे होते हैं। उंगलीमाल उनको देखता है और बोलता है कि ठहर सन्यासी। सन्यासी ठहरता नहीं। उंगलीमाल फिर बोलता है ठहर सन्यासी। फिर वो नहीं सुनते। तो वो कहता है कि तो मेरी बात ही नहीं सुन रहा और उसको डर नहीं है। वो पास में जाके उनको बोलते हैं सन्यासी ठहर, मैं तुझे कब से कह रहा हूँ। गौतम बुद्ध कहते हैं कि मैं तो बहुत पहले से ठहरा हुआ हूँ, तुम कब ठहरोगे, तुम्हारा ठहरना कब होगा। जब ये बात उंगलीमाल सुनता है तो उसके मन के अंदर कुछ हलचल होती है और वो गौतम बुद्ध को कहते हैं कि तुम कहना क्या चाहते हो कि मैं ठहरा नहीं और तुम ठहर गए जबकि तुम तो चल रहे थे। गौतम बुद्ध कहते हैं कि मैंने अपने जीवन के अंदर हिंसा का पथ कब का छोड़ दिया। मैं अपने जीवन के अंदर किसी भी प्राणी को, किसी भी व्यक्ति को अपनी तरफ से कभी भी कोई तकलीफ नहीं देता। हम मानव जीवन के अंदर आए हैं, हमारे पास दो पथ है, चाहे हम हिंसा पे चले अहिंसा पे चले, ये हमें चूज करना है, हमें चॉइस करना है। उंगलीमाल जब भी कहता है, सुनता है, तो वो कहता है कि मैं हिंसा के पथ पे बहुत आगे जा चुका हूँ, मेरा अहिंसा के पथ पे चलना अब आसान नहीं है, मुश्किल है और मैं चल भी नहीं सकता क्योंकि पूरी दुनिया लोग मुझसे नफरत करते हैं, कोई मुझे पसंद नहीं करता। गौतम बुद्ध कहते हैं कि तुम्हारी चेतना बहुत उच्च अवस्था में है, तुम ये जानते हो कि तुमने कितनी हिंसा की है, यानी तुम कॉन्शियस हो, तुम्हारा माइंड कॉन्शियस है, तो तुम आत्मज्ञान के रास्ते पर भी बहुत आगे जाओगे। इसलिए तुम इस पथ पर चलो। मानव जीवन के अंदर हिंसा वाले लोग भी हैं, अहिंसा वाले लोग भी हैं, तुम्हें ही तय करना है कि तुम्हें कौन से पथ पर चलना है। जब गौतम बुद्ध की वो इतनी बात सुनते हैं तो उनको यकीन होता है और उंगलीमाल गौतम बुद्ध के शरण में आ जाते हैं और फिर गौतम बुद्ध उनका नाम जो है अहिंसक रखते हैं। और इस तरीके से उंगलीमाल कैसे हिंसा का रास्ता छोड़ के अहिंसा के पथ पर आते हैं, ये हमने इस कहानी से सुनते हैं। योग के अंदर अगर हम योग के पथ पर चलते हैं तो हमारे साथ क्या होगा, क्योंकि मैं हमेशा ही कहती हूँ कि योग से हमें क्या मिलना है। योग के अंदर, अष्टांग योग के अंदर जो हम नियम पालन करते हैं उसमें सबसे पहला आता है यम, और यम के अंदर भी जो पहला अंग है वो भी है अहिंसा ही है। क्योंकि जब तक हम अपने अंदर अपने मन को, अपने चित्त को निर्मल नहीं कर लेते तब तक हम योग के अगले पद पर चल ही नहीं सकते। क्योंकि जब तक हमें पूरे समस्त प्राणियों के मन, लोगों के लिए, प्राणियों के लिए हमारे मन के अंदर दया भाव नहीं होगा तब तक हम योग की अवस्था को प्राप्त ही नहीं कर सकते। तो महर्षि पतंजलि जी यही कहते हैं कि आप सबसे पहले यम को फॉलो करें, और यम के अंदर भी जो पहला अंग है उसको अहिंसा है, उसको फॉलो करें। क्योंकि गौतम बुद्ध पूर्ण रूप से अहिंसा को सिद्ध कर चुके थे, इसलिए उनका ओरा इतना स्ट्रांग था कि जैसे ही उंगलीमाल उनकी ओरे के पास आए वैसे ही उंगलीमाल ने हिंसा का पद छोड़ के अहिंसा के पद पे तुरंत आ गए। ये कितनी बड़ी बात है। हमारे जीवन के अंदर भी यही घटित हो सकता है, या तो हम हिंसा के पद पर चल सकते हैं या अहिंसा के पद पर। और अगर हम योग के अंदर प्रतिदिन हम यम, नियम, आसन, प्राणायाम को फॉलो करते हैं तो धीरे धीरे हमारे अंदर भी अहिंसा बहुत उच्च अवस्था में आ जाती है। और जो भी हिंसक प्राणी है वो भी अगर हमारे ओरे में आते हैं तो वो भी हिंसा को छोड़ के अहिंसा के पथ पर आ जाएंगे। तो हमारे लिए चूज करना है हमें कि हमें जीवन के अंदर कौन से रास्ते पर चलना है, हिंसा के रास्ते पर या अहिंसा के रास्ते पर। मैं ये कहूँगी हिंसा का अनुभव हम लोग आज तक लेते आ रहे हैं, चाहे छोटी चाहे बड़ी, चाहे किसी भी रूप में हम हिंसा करते हैं, होती ही है। लेकिन अहिंसा के पथ पर उच्च अवस्था प्राप्त करके हमें क्या अनुभव होता है ये हमें खुद को अनुभव करना होगा। इस अनुभव के साथ में मेरी ये कहानी यहीं खत्म। आप लोगों को ये कहानी कैसे लगी कमेंट बॉक्स में जाके मुझे जरूर बताइएगा। मिलते हैं फिर एक नई कहानी के साथ। जय गुरुदेव।